ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। सेना ने कांधार हाईजैक के मास्टरमाइंड आतंकी रऊफ अजहर को मार गिराया है। अब्दुल रऊफ अजहर जैसे मोहम्मद के संस्थापक मौलाना मसूद अजहर का छोटा भाई था। रऊफ ने अपने भाई को भारतीय कैद से छुड़ाने के लिए हरकत उल मुजाहिदीन और ISIS के साथ मिलकर कांधार हाईजैक की साजिश रची थी। उसने काठमांडू में ऑपरेशन की योजना बनाई थी। उसने हाईजैकर्स को ट्रेनिंग दी थी। इन हाईजैकर्स में अजहर का भाई इब्राहिम अजहर भी शामिल था। इस हाईजैक को अंजाम देने के बाद लगातार जैसे मोहम्मद के आतंकी हमलों में सक्रिय रहा। यह भारत में मोस्ट वांटेड था। भारत को इसकी लंबे समय से तलाश थी, जो अब इसके खात्मे के साथ ही खत्म हो गई है। बुधवार यानी 7 मई को जिंदा था। यह ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों के जनाजे की नमाज पढ़ता नजर आया था, लेकिन अब भारतीय सेना ने इसका नामो निशान मिटा दिया है। इससे पहले 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय फौज ने भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर के खानदान का नामो निशान मिटा दिया था, जिसमें अजहर के परिवार के 14 लोग शामिल थे। मारे गए लोगों में मसूद अजहर की पत्नी, बेटा शामिल थे। इसके अलावा मारे जाने वालों में मसूद अजहर का भाई और भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी रऊफ अजहर का बेटा हुजैफा भी शामिल था। यानी कल रऊफ अजहर का बेटा मारा गया और आज बाप मारा गया। इस हमले के बाद दुखी मसूद अजहर ने कहा था कि अच्छा होता कि भारत के इस हमले में मैं भी मारा जाता। बता दें कि इसी आतंकी रऊफ अजहर ने कांधार हाईजैक की घटना को अंजाम दिया था। इसने अपने भाई मसूद अजहर को भारत की गिरफ्त से छुड़ाया था। दरअसल साल 1999 24 दिसंबर को इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 जो काठमांडू से दिल्ली जा रही थी, इसे 5 नकाबपोश आतंकियों ने हाईजैक कर लिया था। विमान में कुल 176 यात्री थे और 15 क्रू मेंबर सवार थे। यह भारतीय इतिहास की सबसे लंबी और भयावह हाईजैक घटनाओं में से एक है, जो 7 दिनों तक चली थी। हाईजैकर्स विमान को अमृतसर, लाहौर, दुबई और अंत में अफगानिस्तान के कांधार ले गए थे, जहां उस समय तालिबान का शासन था। तब तालिबान ने भारत और आतंकियों के बीच मध्यस्थता की थी। हाईजैकर्स ने अपनी मांगे रखी थी, जिसमें 36 आतंकियों की रिहाई की मांग रखी गई थी, $200 मिलियन की डिमांड की गई थी और मारे गए आतंकी सज्जाद अफगानी का 100 मांगा गया था। लंबी बातचीत के बाद भारत सरकार ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए 3 आतंकवादियों को रिहा करने का फैसला किया था, जिसमें मौलाना मसूद अजहर, अहमद उल सईद शेख और मुश्ताक अहमद जरगर शामिल था। कांधार विमान हाईजैक के 7 दिन बाद यानी 31 दिसंबर 1999 को मसूद अजहर समेत तीनों आतंकियों को भारत ने रिहा कर दिया था, जिसके बाद साल 2001 में संसद पर हमला इसी मसूद अजहर ने कराया था, जिसमें 14 लोग मारे गए थे। इसके अलावा साल 2001 में जम्मू कश्मीर विधानसभा पर हमला हुआ था, इसमें भी मसूद का हाथ था। इसमें 38 लोग मारे गए थे। साल 2016 में पठानकोट और उरी हमले में इसी मसूद का हाथ था, तब 27 भारतीय जवान शहीद हुए थे। इसके बाद मसूद ने साल 2019 में पुलवामा को दहलाया था, तब CRPF के 40 जवान शहीद हुए थे। इस हमले के बाद ही संयुक्त राष्ट्र ने मसूद को वैश्विक आतंकी घोषित कर दिया था, जो आज भी पाकिस्तान में खुली हवा में सांस ले रहा है। लेकिन अब उसे खुली हवा में डर सता रहा होगा, क्योंकि भारत ने उसके दाहिने हाथ कहे जाने वाले रऊफ अजहर को मार गिराया है और भारत का ऑपरेशन अभी भी सिंदूर जारी है। ऐसे में आतंकी मसूद अजहर भी दहशत में होगा, खौफ में होगा और बाहर निकलने से परहेज कर रहा होगा।